आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश पेपर। इससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे विलियम शेक्सपियर का एक कोट है, वो देखेंगे। थॉट है, अ कॉइन ऑलवेज मेक साउंड्स बट करेंसी नोट्स ऑलवेज रिमेन साइलेंट। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, बट जो नोट्स होते हैं कागज वाले हैं वो हमेशा शांत रहते हैं। सो व्हेन योर वैल्यू इंक्रीज, जब आपकी कीमत बढ़ रही हो, कीप योर सेल्फ calm एंड साइलेंट, अपने आप को शांत और चुप रखें। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे शुरू करते हैं। कनाडियन पीएम मार्क कार्नी इन इंडिया टू स्ट्रेंथ टाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदी भी है। रिश्ते मजबूत करने के लिए कनाडाई पीएम मार्क कार्नी भारत में। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी इज ऑन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी इंडिया के आधिकारिक दौरे पे है। द एम ऑफ द एम ऑफ हिज विजिट टू इम्प्रूव रिलेशन एंड बूस्ट कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। उनके आने का मकसद इंडिया के साथ रिलेशन को अच्छा करना, संबंध को अच्छा करना और द्विपक्षीय समझौता को मजबूत करना है। ही अराइव्ड इन मुंबई फरवरी 27 एंड लेटर रीच्ड न्यू दिल्ली फॉर हाई लेवल मीटिंग। वह मुंबई 27 फरवरी को पहुंचे और बाद में वो न्यू दिल्ली हाई लेवल मीटिंग के लिए गए। ड्यूरिंग दिस विजिट ड्यूरिंग दिस विजिट कार्नी मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस विजिट के दौरान कार्नी, जो कनाडा के पीएम हैं, नरेंद्र मोदी से मिले और डिस्कस किया इम्पोर्टेंट इशू, इम्पोर्टेंट बात, जैसे ट्रेड के बारे में, एनर्जी ऊर्जा के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में और निवेश के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। बोथ लीडर फोकस्ड बोथ लीडर फोकस्ड ऑन अ स्ट्रेथिंग इकोनॉमी टाइज। दोनों लीडर दोनों लीडर द्विपक्षीय समझौता को मजबूत करने के बारे में खोज रहे हैं, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दिस विजिट इज considered very important as India and Canada are trying to rebuild their relationship. यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया और कनाडा अपना रिलेशन अच्छा करना चाह रहे हैं आफ्टर रिसेंट डिप्लोमेटिक टेंशन, जो अभी तत्कालीन झगड़ा हुआ है उसको लेकर। ऑफिशियल फ्रॉम बोथ साइड Officials from both sides have expressed hope that the talk will lead to a stronger and more balanced partnership. दोनों तरफ के आधिकारिकों ने ये जताया है कि यह बातचीत दोनों के पार्टनरशिप को मजबूत करेगा। Carney also met business leaders and participated in meeting to encourage investment. कार्नी बिजनेस लीडर से भी मिले और उनसे मीटिंग की और उनको इन्वेस्टमेंट में इनकरेज साहसी दिया और साहसी दिया, कॉपरेशन इन सेक्टर लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लीन एनर्जी। और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए उसे बढ़ोतरी देने के लिए उसको अति साहसी दिया। आप एक और देख सकते इधर है, यूएस 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 इजराइल अटैक ऑन ईरान। देख सकते हैं, यूएस इजराइल अटैक ऑन ईरान स्पार्क मेजर मिडिल ईस्ट वार। ईरान पर यूएस इजराइल के हमलों ने मध्य पूर्व में शुरू की बड़ी जंग। A major war broke out in Middle East as the United States and Israel launched joint air and missile strike on Iran on February 28, 2026। मध्य पूर्व में एक बहुत बड़ी युद्ध छिड़ गई, जो ही 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने एक ज्वाइंट मिसाइल स्ट्राइक किया ईरान पे। These attack टारगेटेड ईरान मिलिट्री बेसेस। इस अटैक ने ईरान के मिलिट्री बेस को टारगेट किया, मिसाइल सिस्टम को टारगेट किया एंड की लीडर और महत्वपूर्ण नेता को टारगेट किया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई वाज किल्ड इन दिस स्ट्राइक। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए अपने हाई लेवल ऑफिशियल सबके साथ, जो उनके साथ और जो उनके सहपाठी थे उनके साथ। द इजराइल एंड द इजराइल एंड ईरान सेड द common operation aimed to weaken Iran's military power and stop its nuclear program. So far, more than 3,000 targets were hit across Iran. यूएस और इजराइल ने कहा है कि ऑपरेशन का जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया उसका लक्ष्य ईरान को मिलिट्री पावर को कमजोर करना और उसे न्यूक्लियर प्रोग्राम से दूर रखना है। मोर देन 3,000 टारगेट, 3,000 से ज्यादा टारगेट हिट किए गए क्रॉस ईरान, पूरे ईरान में। In response, Iran launched missile and drone attacks on Israel and US military bases in Gulf countries like UAE, Kuwait, Bahrain and Qatar. ईरान ने रिस्पॉन्स में लॉन्च किया है मिसाइल ड्रोन अटैक्स ऑन इजराइल पे और यूएस मिलिट्री बेसेस जो है गल्फ कंट्री में, जैसे कि यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर में। These attacks caused casualty and destruction in several areas. इस अटैक ने बहुत सारे लोगों को घायल किया है और डिस्ट्रैक्ट किया है। जैसे उत्पात मचाना या किसी चीज को ढा देना, उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। ग्लोबल टेंशन है रीजन शार्पली, और इसके कारण ग्लोबल जो टेंशन है वो बढ़ गया। ऑयल प्राइस हैव इंक्रीज, तेल के दाम बढ़ गए। फ्लाइट्स हैव बीन डिस्टर्बेड, यातायात साधन जो प्लेन उड़ रहे थे वो रुक गए हैं। एंड मेनी कंट्रीज, और बहुत सारे देशों ने हैव कॉल्ड फॉर पीस, शांति के लिए बोला है। द यूनाइटेड नेशन हैज अर्ज्ड ऑल साइड टू स्टॉप द फाइटिंग एंड अवॉइड अ वाइडर वार। यूनाइटेड नेशन जो काउंसिल है उसने कहा है कि दोनों दोनों साइड को शांत रहने, रोक फाइट अति जो भी वार चल रहा है उसको रोकने के लिए और इस युद्ध को बड़े स्तर पे फैलने से रोकने के लिए। आप इधर आ सकते हैं, नीचे देख सकते हैं। एमबी एक वर्ड है, वोकैब्युलरी, एम्बिजियस, इसका अर्थ होता है अस्पष्ट। द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी इज एम्बिजियस, इस कहानी का अंत अस्पष्ट है। एम्बिवेलेंट है, इसका अर्थ होता है विरोधी भावना में विचार रखने वाला। माई फ्रेंड एंड हिज वाइफ आर एम्बिवेलेंट अबाउट देयर मैरिज, मेरा मित्र और उसकी पत्नी अपनी शादी के बारे में विरोधी विचार रखते हैं। आप नीचे आइएगा, देख सकते हैं एक और है यहाँ पे। इंडिया डिफेटेड वेस्ट इंडीज इन अ थ्रिलिंग मैच, भारत ने रोमांचक मैच में वेस्ट इंडीज को हराया। वेस्ट इंडीज बैटेड फर्स्ट एंड स्कोर्ड 195 रन फॉर 4 विकेट इन 20 ओवर। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की और 195 रन 4 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में बनाए। देयर बैट्समैन प्लेड वेल, उसके बैटर ने अच्छा खेला। इंडिया बॉलर ट्राई टू कंट्रोल द रन, इंडिया के बॉलरों ने रन को कंट्रोल करने की कोशिश की। एंड जसप्रीत बुमराह टूक इम्पोर्टेंट विकेट, और जसप्रीत बुमराह ने इम्पोर्टेंट विकेट लिए। इन रिप्लाई, इंडिया चेस द टारगेट सक्सेसफुली एंड स्कोर 199 रन फॉर 5 विकेट इन 19.2 ओवर। उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में इंडिया ने टारगेट को सक्सेसफुली चेस किया, 199 रन बनाए 5 विकेट पे 19.2 ओवर में। इंडिया द मैच बाय एंड विनिंग द मैच बाय 5 विकेट, और मैच को 5 विकेट से जीत ली। द स्टार ऑफ द मैच के स्टार व मैच के स्टार संजू सैमसन रहे हैं, who played a magnificent unbeaten inning of 97 runs of 50 बॉल, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण पारी खेली 97 रन की 50 बॉल। His inning included several boundaries which helped Indian recover after loss of early wicket. उन्होंने उनके इनिंग में बहुत सारे अति बाउंड्री गया, मतलब चौके और छक्के लगे, जिसके कारण इंडिया रिकवर कर पाया आफ्टर लॉस ऑफ अर्ली, जो शुरुआत में विकेट गिरा था उससे। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर इंडिया, यह इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, महत्वपूर्ण मैच था। एज द विक्ट्री इन दिस मैच हेल्प द टीम रीच द सेमीफाइनल फॉर द टूर्नामेंट, क्योंकि यह मैच जीतने के कारण इंडिया
को सेमीफाइनल में जाने में मदद मिली। आप देख सकते हैं इधर वर्ड मीनिंग भी है, जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है उसका वर्ड मीनिंग भी दिया गया है। जैसे स्पार्क मतलब हुआ शुरू करना, बेस मतलब अड्डा, सेवरल मतलब कई, कैजुअलिटी मतलब जानी नुकसान, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, डिस्ट्रक्ट मतलब विघ्न पड़ना, अर्ज मतलब आग्रह करना, अवॉइड मतलब बचाना या बचना, सॉरी बचना, डिफेट मतलब हराना, थ्रिलिंग मतलब रोमांचक, चेस मतलब पीछा करना, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार। अब यह देख सकते हैं निर्मला सीतारमन मेट लग्जम लग्जमबर्ग फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारामन ने लग्जमबर्ग के वित्त मंत्री से मुलाकात की। जॉब कट्स ड्यू टू एआई एट ब्लॉक कंपनी में एआई की वजह से नौकरियों में कटौती। आप सबका इधर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल।